नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 6 समुद्र तटः पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। षष्ठः पाठः पाठ 6 समुद्र तटः समुद्र का किनारा। हम देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे पर कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे लहरों के साथ खेल रहे हैं और कुछ बच्चे रेत से घर बना रहे हैं और कुछ समुद्र में नौकाओं के द्वारा सैर कर रहे हैं। अब हम पाठ के गद्यांश को पढ़ेंगे। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र जना यहाँ लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ तरंगे तरंगों के साथ या लहरों के साथ खेलते हैं, कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन कुछ लोग च और नौका भी नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं, कुछ लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका लड़कियां, बालका लड़के च और बालुका भी रेत से बालुका गृहम रेत का घर रचयन्ति बनाते हैं, लड़के और लड़कियां रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा लहरें बालुका गृहम रेत के घरों को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटा समुद्र का किनारा न केवलम पर्यटन स्थानी, नहीं केवल समुद्र पर्यटन का घूमने का स्थान है, समुद्र के किनारे न केवल घूमने के स्थान हैं। अत्र मत्स्यजीविना अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, अत्र यहाँ मत्स्यजीविना मछली ही जिनकी आजीविका है भी स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। अत्र यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं, मछुआरे समुद्र में जाकर के मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर बाजार में बेच देते हैं, इस प्रकार वे अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अति प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु इन समुद्र तटों में मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट अति प्रसिद्ध है। गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, विशाखापट्टनम का किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची तट या कोची के समुद्र का किनारा नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है या नारियल के फलों के लिए ही जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तटे जुहू के तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वैरम बेरोक टोक विहरन्ति घूमते हैं, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटा देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, चेन्नई नगर का मेरीना तटा मेरीना तट देशस्य देश के
सागर तटेषु, सभी समुद्रों के तटों में या सभी समुद्र के किनारों में दीर्घतमा सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट सभी समुद्र के किनारों से बड़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारतस्य, भारत के तिसृषु तीनों, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटा सन्ति समुद्र के किनारे हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशा प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप, अर्थात प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरा, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरा, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरा, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां, इन तीनों, एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों सागरों का, अपि सागराणाम संगम, इन तीनों सागरों का संगम या मिलन, इन तीनों समुद्रों का मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमा की तिथि को चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त होना, युगपद एव, एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देख सकते हैं। अब हम समुद्र तटा यानी समुद्र का किनारा, इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करें। पहला है तरंगैः मत्स्य जीविना विदेशी पर्यटकेभ्यः, यहाँ ट नहीं दिया है, आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, विदेशी पर्यटकेभ्यः। संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः, यहाँ प नहीं दिया है तो आपने इस जगह प पढ़ना है, बंगोपसागरः। चंद्रोदयः। अब प्रश्न 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। क है जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किस से जल विहार करते हैं, यानी समुद्र में जाते हैं और जल विहार करते हैं। तो जनः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग जो हैं नौका के द्वारा जल विहार करते हैं, समुद्र की सैर करते हैं। ख है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट क, भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटा चेन्नई नगरस्य मेरीना तटा, तो चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। ग है जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग जो हैं कहाँ स्वैरम बेरोक टोक घूमते हैं। तो जनः जुहू मुंबई नगरस्य जुहू तटे विहरन्ति स्वैरम विहरन्ति, जनः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। बालिका बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालकः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां रेत के घर, रेत से रेत के घर बनाते हैं, लड़के रेत के घर रेत से बनाते हैं। कोचि तटः केभ्यः जायते, कोचि तटा नारिकेल फलेभ्यः जायते, कोचि तटः नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तो इस पाठ के ये प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं। पहले क भाग का ये है, ख का ये है, ग का ये है, इस तरह से ये दिए हुए हैं। अब हम प्रश्न तीसरा पढ़ेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत, मंजूषा ये जो डब्बा जैसा बनाया हुआ है इसको हम मंजूषा बोलते हैं, पेटी, पेटी भी बोल सकते हैं। तो मंजूषा में दिए गए पदों को चुन करके खाली स्थान भरें। क है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम
भवति। क्या भवति? संगमा भवति। तो कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है, यानी संगम होता है। भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश ऐसा कहा जाता है। भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः। भारत देश को प्रायद्वीप इस प्रकार कहा जाता है। जनः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। जनः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः डैश रोचते। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। लड़कों को खेल अच्छा लगता है या बच्चों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरा अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। ये इसके उत्तर हैं। क का है, ख का, ग का, घ का और ङ भाग का। अगला है यथा योग्यम योजियत। इनको हमने मिलाना है एक दूसरे के साथ। समुद्र तटा, समुद्र तट जो क्या है ये? ज्ञानाय ज्ञान के लिए है, पोषणाय पोषण के लिए है, प्रकाशाय प्रकाश के लिए है, पर्यटनाय घूमने के लिए या खेलनाय खेलने के लिए। तो ये पर्यटनाय घूमने के लिए है। क्रीडनकम खिलौना किसके लिए है? खेलनाय खेलने के लिए है। दुग्धम दुग्ध किसके लिए है? पोषणाय दुग्ध जो है पोषण के लिए है। दीपका दीपक किसके लिए है? दीपक जो है प्रकाशाय प्रकाश के लिए है। विद्या किसके लिए है? ज्ञानाय विद्या जो है ज्ञान के लिए है। अगला प्रश्न, ये इसके उत्तर हैं। अगला है प्रश्न 5। तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानीन पूर्यत। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। यथा जैसे व्योमः मित्रेण से गच्छति। तो यह वृक्ष में मित्र दिया है, तो व्योम जो है मित्र के साथ जाता है। उसी तरह है क बालकः डैश सह पठन्ति। बालक जो है लड़कियों की, बालिका है तो लड़कियों के साथ पढ़ता है, तो बालकः बालका भी सह पठन्ति। तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, नहीं हाँ तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, बालका भी सह पठन्ति। तडागः डैश विभाति। कमल है तो तालाब में एक कमल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो तडागः कमलै विभाति। अहम अपि कंदुक है तो कंदुक के साथ तृतीय विभक्ति लग गई, तो कंदुकेन। अहम अपि कंदुकेन खेलामी। मैं भी गेंद के साथ खेलता हूँ। अश्वः डैश से धावन्ति। घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, तो अश्वा अश्वैः धावन्ति। मृगः मृगैः चरन्ति। तो ये ही इसके प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला है अधोलिखितानि वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखे हुए एक वृत्त चित्र दिया है, उसको देखना है, देखें। उदाहरणम अनुसारेण सारेण कोष्ठकगतै शब्दै उचित वाक्यानि रचयत। नीचे उदाहरण के द्वारा जो है हमने उचित शब्दों की रचना करनी है कोष्ठक में दिए गए शब्दों से। तो ये है राम रहीमा, तो रहीम के साथ हमने ये जोड़ना है, ठीक है। तो रहीमा तृतीय विभक्ति का यहाँ भी प्रयोग करना है। यहाँ मित्र है, यहाँ सह है या क्रीडती है, तो रहीमा मित्रेण सह क्रीडती। रहीम मित्र के साथ खेलता है। फिर अब हम इसके दूसरे के साथ जोड़ेंगे। रहीमा द्विचक्रिका आपणम गच्छति। तो रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। अब तीसरा है रहीमा कलमेन पत्रम लिखती। रहीम कलम से पत्र लिखता है। फिर अगला है रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीमा नौकाया जल विहारम करोति। रहीम नौका से समुद्र की सैर करता है, जल की सैर करता है। रहीमा चषका जलम पिबती। रहीम चषकेन जलम पिबती। रहीमा तूलिकाया चित्रम रचयति। रहीमा वायुयानेन यह आगच्छता। यहाँ यह होगा।
रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो इसके ये खालिस्तान भरने थे और इनके ये उत्तर हैं, ये देख लें। अगला है कोष्टकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में दिए गए, ये कोष्टक है, इसमें दिए गए उचित पदों के प्रयोग से जो है हमने रिक्त स्थान भरने हैं या पूरे करने हैं। तो क है धनिकः डैश धनम ददाति निर्धनम निर्धनाय। तो हमने निर्धनाय लिखना है यहाँ। धनिक जो है, धनी लोग जो है निर्धन के लिए धन देते हैं। अगले है बालः डैश विद्यालयम गच्छति, बालक पठनाय विद्यालयम गच्छति। यहाँ बालक जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। न है शिक्षकाय नमः, इसमें ये भरना है हमने। तो इस तरह से इसके ये उत्तर हैं। ये इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।